Most welcome. Today we shall study some important lakes of India. As we know that lakes contribute a lot towards the economy of our country, towards culture and heritage of our nation, and they enhance the beauty of our country. There are so many lakes, more than 500 lakes, and it is very difficult to know each and everything about them. And so we shall take some important lakes which are famous for the country from the national point of view, and which the NCRT uh, has highlighted in different levels of schooling system of our nation. Most of the times, many uh, examiner in many examinations, the examiner check over knowledge by giving the facts about them or where they locate in our country. In order to learn them easily, we shall relate them with their historical backgrounds, with uh, characteristics and the area in which they lies, in order to make them easy to learn. So let us start from the top state of our country, from जम्मू एंड कश्मीर. तो हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट तो नहीं है अब, ये अब यूटी बन गया है. तो हम देखते हैं कि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी हैं. ये यूटी ऑफ लद्दाख है, तो इसके बिल्कुल साउथ वेस्ट में तकरीबन ये हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉल करेगी. वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर को होम ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स कहा जाता है, बट जब हम इसकी लेक्स को कंपेयर करते हैं विद द होल ऑफ द कंट्री, तो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो दो ही लेक आएंगे. वन इज
known as Wuller Lake. Very important. वुलर लेक है और ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। तो जो चीज सुपरलेटिव में चली जाती है तो उसको रिमेंबर करना मुश्किल नहीं होता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं कि वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। कोई भी दूसरी फ्रेश वाटर लेक इंडिया में वुलर लेक से ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो दूसरे नंबर पे हमारी आती है डल लेक। एज वी नो के डल लेक जो है ये भी अपनी सैनिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। डल लेक और हाउस बोट्स के लिए फेमस है। यहाँ पे हाउस बोट्स चलाए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट में हम सिर्फ दो लेक्स को ही हम पढ़ेंगे अगर विच द एनसीईआरटी बुक हैज हाईलाइटेड। हम उन्हीं लेक्स को लेके चलेंगे और ये भी एक ज़रूरी बात है कि अगर हम ईच एंड एवरीथिंग किसी स्टेट या यूटी में ले लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि नेशनल लेवल की स्टडी से हम डेविएट हो रहे हैं। तो जब कभी किसी स्टेट की हमने स्पेसिफिक नॉलेज लेनी है तो उस सूरत में हम ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट स्टेट शुड बी लर्न। तो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ दो लेक्स हैं, एक वुलर लेक है और दूसरी डल लेक है। ये ही नहीं बल्कि ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्स जो एनसीईआरटी ने हमें हाईलाइट किया, जो एनसीईआरटी ने जिनको इम्पोर्टेंस दी है। तो दूसरे नंबर पे हम चले आते हैं उत्तराखंड में। ये जो फिगर्स होंगी स्टेट की नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केलर बाउंड्रीज बट only to अंडरस्टैंड। उत्तराखंड के लिए ये उत्तराखंड स्टेट आएगी हमारी और उत्तराखंड स्टेट में भी बहुत सारी लेक्स हैं। जैसे हमारे पास है नैनीताल लेक, नैनीताल है, भीमताल है, और ताल किस्म की जितनी भी लेक्स आएगी वो सभी की सभी जो है वो तकरीबन उत्तराखंड में है। तो इसको आपने एक टेक्निक है कि हम ये वर्ड जो है ताल वर्ड जो है ये ताल वर्ड
उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। अगर लेक्स के साथ कोई और वर्ड जुड़ा हुआ है तो नाग जो है, ये ये वर्ड हमारे, या सर जो वर्ड है, ये हमारे जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और अगर समंद वर्ड है तो ये हमारे राजस्थान से जुड़ा। तो नैनीताल और भीमताल यहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लेक है जिसको कहा जाता है रूपकुंड लेक। रूपकुंड लेक आल्सो लाइज इन उत्तराखंड। ये एक हिस्टोरिकल लेक है। इसके साथ ये एक फैक्ट जुड़ा हुआ है कि इसमें फॉसिल्स ऑफ मैनी पीपल हैव बीन फाउंड। और एक मिस्ट्री है ये, जिसके बारे में अभी तक हिस्टोरियंस जो है वो डिफाइन करने में नाकाम रहे हैं कि ये इतने कंकाल जो हैं ये कैसे, किस वार में आए, क्यों यहाँ पे डाला गया। तो इसको इसलिए कंकाल लेक भी कहा जाता है और मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज अ मिस्ट्री, yet no no proper proof has been come in to the limelight। तो ये हमने कहा कि भीमताल और नैनीताल, लेकिन ताल किस्म की दो लेक ये यहाँ पे दे देता है। दो लेक आप याद रखने हैं हमने। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में ताल नाम की दो लेक्स, वन इज कॉल्ड सूरज ताल and the other is called चंद्रताल। दे नहीं देता है, पर हम अपने एक रिमेम्बर करने की टेक्निक है कि सभी ताल जो है वो उत्तराखंड में, पर ये दो ताल जो हैं चंद्रताल और सूरज ताल जो हैं ये फॉल करती हैं किसमें, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक और इम्पॉर्टेंट लेक है विच इज known as रेणुका लेक। रेणुका लेक और रेणुका लेक इन हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट। इसके बाद जब ये ताल की बात हो गई तो एक ताल वाली लेक जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। इट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये एक लेक है जिसको ताल नाम से मशहूर किया गया है, दैट इज नोन एज, ये लेक जो है इसको कहते हैं बोझ ताल।
भोजदाल लेक राजा भोज के नाम से एन एंशंट पीरियड इसको बनाया गया था। इट इज आर्टिफिशियल लेक। और ये भोजताल लेक जो है ये कहाँ पे फॉल करती है? ये है हमारी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक और लेक है हिमाचल प्रदेश में, विच इज नाउन एज नाकू लेक। नाकू लेक मीन्स अगर हम अपने अपने एक्स डायलेक्ट में, अपनी एक जुबान में अगर कहें तो नाकू मीन समथिंग, some place at some height, that is called नाकू। और इसी नाम से यही हमारा एक फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है। दो दो किस्म के नाम जब हमारी मेमोरी में आ जाते हैं तो वहाँ पे मुश्किल आती है। तो नाकू लेक जो है ये यहाँ पे है। नाकू लेक जो है हिमाचल प्रदेश में, और एक नक्की लेक है, नक्की या निक्की आप कह सकते हैं। नक्की लेक है विच लाइज इन राजस्थान। ये हमारा राजस्थान है और इसमें नक्की लेक है। नाकू लेक जो है लाइज इन हिमाचल प्रदेश एंड नक्की लेक इज इन राजस्थान। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं यहाँ पे। ये जो है इसको सोलामू लेक सिक्किम में है। सोलामू लेक, सोलामू लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि ये सबसे इंडिया में सबसे हाइट पर ये लेक पाई जाती है, विच इज कॉल्ड सोलामू लेक एंड also called Chulamu Lake. And Chulamu are the differences of the dialect when Sino India civilization buffered in this area. तो ये Sulamu Lake, highest lake in India, which is about 500 more than 5,000 meters. तो दूसरी यहाँ पे आती है एक सोमगो लेक। यहाँ पे सिक्किम में आती है एक सोमगो लेक। और सोमगो लेक जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि सोलामो लेक या चुलामो लेक चल के ऊपर जाना पड़ता है। तो चल के जाना कहाँ पड़ेगा हमें? तो सिक्किम कहा हाई अल्टीट्यूड के ऊपर है ये। तो इसलिए हम इसको आसानी से रिमेम्बर कर सकते हैं। सोलामो लेक इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। और दूसरी लेक है सोमगो लेक।
और दूसरी जो नुमानी का हम एक यहाँ पे ट्रिक ले सकते हैं कि ये एक हाइट वाली जगह है, हाइट वाली स्टेट है, हिली स्टेट है, तो यहाँ पे अदर व्हीकल्स जो है वो नहीं चल सकते, ओनली सोमो गाड़ी जो है यहाँ पे चल सकती है। तो दैट इज ओवर ट्रिक टू लर्न इजली। तो यही दो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं इन सिक्किम। उसके अलावा हम आ जाते हैं लद्दाख यूटी में। यहाँ इम्पॉर्टेंट लेक है which is known as Pangong Lake. Everybody knows about it. Pangong Lake at the border of इंडिया एंड चाइना। और दूसरी इम्पॉर्टेंट लेक है यहाँ पे सोमरारी लेक। सोमरारी लेक और एक और लेक है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे सोकार लेक। सोकार लेक, तो यहाँ से ये डिफरेंस हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो सकता है कि अगर हमारी सोमको और सोलामो लेक जो है ये सिक्किम में है, तो बाकी 100 वाट से सोकार लेक या सोमरारी लेक जो है ये फॉल करेंगे किसमें, यूटी ऑफ लद्दाख। तो अब हम चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान की इम्पोर्टेंट लेक जो है, एक तो हमारी नक्की लेक है, दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेक है सांबर लेक। और सांबर लेक जो है सांबर लेक साल्ट वाटर लेक है। सांबर लेक साल्ट वाटर लेक है और ये लेक इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है। साल्ट वाटर इनलैंड जो है ये सांबर लेक है। तो ये भी हम याद रख सकते हैं, एक सुपरलेटिव में चीज आ रही है। इसके अलावा एक और लेक है हमारे जिसको हम कहेंगे राजसमंद लेक। राजसमंद लेक और एक और लेक है विच इज नोन एज जयसमंद लेक। राजसमंद और ये भी हमने पहले लिया था, ये हमारी है जयसमंद लेक। जयसमंद लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है। तो इसको भी हम समंद का जो हमने नुमानिक टेक्निक लगाई, तो उससे समंद जो है ये सारी की सारी किस में आएगी, राजस्थान में आएगी। ताल वाली जो है सभी की सभी उत्तराखंड में हो आएगी, लेकिन उत्तराखंड ने ताल वाली 3 लेक्स जो हैं वो ये दो इसको दे दी हैं हिमाचल प्रदेश को, और एक यहाँ पे दे दी है मध्य प्रदेश को। उसके बाद हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट लेक्स जो हैं वो यहाँ पे हमें मिलेंगी, केरला स्टेट में मिलेगी।
केरला स्टेट में यहाँ पे वेम्बनाड लेक मिलेगी। वेम्बनाड लेक, और दिस इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। वेम्बनाड लेक जो है ये एक लॉन्गेस्ट लेक है। तो इसे हम किसी भी न्यूमोनिक टेक्निक से या स्टेट के हिसाब से भी इसको हम या रख सकते हैं। नाड़ या रोप इस टाइप की चीज लंबी होती है तो वेम्बनाड है, ये ले सकते हैं। वेम्बनाड लेक जो है यहाँ पे सबसे इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और लेक आएगी, जिस लेक का नाम है सस्तामकोटा लेक। सस्तामकोटा लेक ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और एक और लेक है अष्टीमोडी लेक। अष्टीमोडी लेक, अष्टीमोडी लेक। तो यहाँ पे एक और फैक्ट से हम इसको रिलेट करेंगे। साउथ की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है अनाई मोदी। और अनाई मोदी और मोदी वर्ड जो भी आपको मिलेगा यहाँ पे किसी चीज़, चाहे वो लेक हो, चाहे वो हिल हो, चाहे वो पीक ऑफ एनी माउंटेन हो, तो ये चीज़ फॉल करेगी कहाँ पे? केरला में। तो दूसरी वेम्बनाड के बारे में हमने देख लिया कि ये लॉन्गेस्ट है, तो सुपरलेटिव में आती है, इसको हम इजली रिमेंबर कर सकते हैं। और सस्ताम कोटा, इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि सस्ताम कोटा, तो इसको हम अपने इजी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि केरला में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती है, या तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है रबर। केरला इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि सस्ता माल रबर का जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा हमें केरला से। तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारा कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक स्टेट में कोई ख़ास यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट लेक नहीं है विच इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे कि ये स्टेट जो हमारी है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेक है इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये लेक है विच इज़ नाउन एज लूनार लेक। लूनार लेक, और इसके बारे में अकॉर्डिंग टू द मैनी रिसर्चर्स, तो वो ये कहते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ऐसा हुआ था कि दिस लेक हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द फॉलिंग ऑफ द एस्ट्रॉइड्स। क्योंकि एंशंट जब से ज़मीन, या हम ये कह सकते हैं कि जब से ज़मीन बनी है, तो उस टाइम में एक जो है एस्ट्रॉइड के गिरने से क्या हुआ था
कि दिस लेक हैज बीन क्रिएटेड। तो इसको हम ल्यूनार आप किसी तरीके से, क्योंकि ये भी एक यूनिक इसकी करेक्टरिस्टिक है, तो इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसी से यहाँ पे है कि जो हमारे ये वुलर लेक है, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटीज मिलियंस ऑफ ईयर्स है। तो ये दो लेक्स जो हैं, ये एक ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ द एस्ट्रॉइड्स, और ये जो है वुलर लेक है, इट हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक है। कहाँ पे? इन तमिलनाडु। बहुत सारी और भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक लेक जिसको कहा जाता है चेम्ब्रमबक्कम। चेम्ब्रमबक्कम लेक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक है from the national point of view, also many other lakes, but very important की अगर हम बात करें तो ये लेक चेम्ब्रमबक्कम लेक जो है लाइज इन तमिलनाडु। इट इज on the name of चेन्नई, which is the capital of तमिलनाडु। इसके बाद हमारे पास ऊपर वाली स्टेट आती है, which is known as ये स्टेट है नॉट प्रॉपर लाइनिंग, बट यहाँ पे एक लेक आती है जिसको दोनों स्टेट्स में लिया जा सकता है, बिकॉज इट्स हाफ पार्ट लाइज इन आंध्र प्रदेश एंड हाफ पार्ट लाइज इन तमिलनाडु, और दैट इज नोन एज पुलिकट लेक। पुलिकट लेक, तो पुलिकट लेक जो है ये जो है दो स्टेट के दरमियान है, बिटवीन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक और लेक है, इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, known as कोलेरू लेक। कोलेरू लेक, और इसको हम किसी टेक्निक से ले लें, क्योंकि पुलिकट लेक जो है वो क्या करती है कि दो स्टेटों को कट करती है, और कोलेरू मतलब हम ये कह सकते हैं, टेक्निक ले सकते हैं कि दो लेयर भी बन जाती है यहाँ। तो कोलेरू लेक जो है लाइज इन आंध्र प्रदेश। इसके बाद यहाँ पे एक स्टेट आ जाती है विच इज नोन एज, इसी का पार्ट है, ये वैसे बीच में गैप नहीं बनना चाहिए। तो ये स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना में दो लेक्स हैं, वन इज नोन एज आसमान सागर, and the other is called Hussain Sagar Lake। हुसैन सागर लेक।
हुसैन सागर और उस्मान सागर जो है लाइज इन तमिलनाडु। तो इसको भी इजीली हम लर्न कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे मुस्लिम की एक अच्छी खासी तादाद बसती है। असदुद्दीन अवैसी की ये स्टेट है। उस्मान सागर और हुसैन सागर नाम तकरीबन मुसलमानों के हैं। तो इसको हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये स्टेट आ जाएगी उड़ीसा। उड़ीसा में एक इम्पॉर्टेंट लेक है विच इज नाउन एज चिल्का लेक। चिल्का लेक, और चिल्का लेक जो है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। यहाँ पे एक बात है कि हमने इसको भी कहा था, सांबर लेक को भी लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, लेकिन जो सांबर लेक थी वो इनलैंड थी। इनलैंड साल्ट वाटर लेक अगर बात है तो सांबर लेक है, लेकिन अगर लैगून की बात आ रही है तो ये लैगून है। लैगून मीन के समुंदर का पानी जो है, वाटर ऑफ द सी जो है, वो इसमें जा सकता है और ड्रेन भी हो सकता है। तो चिल्का लेक जो है सबसे बड़ी लेक है इंडिया में, साल्ट वाटर लैगून लेक। इसके बाद हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल से नीचे, नागालैंड से नीचे यहाँ पे हमारी एक स्टेट आती है विच इज नाउन एज मणिपुर। और मणिपुर में एक इम्पॉर्टेंट लेक है विच इज नाउन एज लोकटक लेक। लोकटक लेक जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, और इसके ऊपर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। तो इसके अलावा हमें पंजाब में कुछ लेक्स मिलेगी। ये एक लेक है रायका लेक। हरी सिंह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और एक है रोपर लेक, और रोपर भी यहाँ पे एक जगह का नाम है। तो इसको भी इजली याद किया जा सकता है। नाउ लेट्स कम इन राजस्थान। राजस्थान में एक और आर्टिफिशियल लेक है विच इज नोन एज प्रताप सागर लेक। ये डैम है एक, और डैम पर मल्टीपर्पज होता है। महाराणा प्रताप सिंह को मान सम्मान देने के लिए उसके नाम से प्रताप सागर राजस्थान में। इसके अलावा हमारे पास यहाँ यूपी में एक लेक है विच इज नोन एज गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर है। रिहांद रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है। और गोविंद वल्लभ पंत जो है यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने, एंड ही वाज आल्सो ए फ्रीडम फाइटर along with महात्मा गांधी। तो
ये जो यहाँ पे रिहांद रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया है और इस डैम से जो क्रिएट होने वाली लेक जो है इसको गोविंद वल्लभ पंत लेक कहा जाता है और इंडिया में सबसे लार्जेस्ट लेक है जो आर्टिफिशियल लेक। तो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी इस किस्म का एक और डैम है और जिस पे लेक बनी है जिसको कहा जाता है गोविंद सागर। गोविंद सागर से बेनिफिट जो है सारा पंजाब हरियाणा को मिलता है। तो दैट इज ऑल today's lesson. So please like it and subscribe the channel. Thanks a lot.